हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे मिठाई की रेसिपी जिसे आप किसी भी व्रत में बना सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं और साथ ही इसे आप कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। बस 2 चम्मच घी से ये बन जाएगी और ना ही आपकी चीनी लगेगी ना ही चाशनी। बस एक कढ़ाई में आप सारे काम कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाएगी और साथ ही इसका टेक्सचर जैसा कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस मिठाई को आप नवरात्र में, रक्षाबंधन में, दिवाली में, किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। आपके मेहमानों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मैंने बहुत आसान तरीका बताया हुआ है आप सभी को इसे बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस रोल मिठाई की रेसिपी। ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसे कभी भी बना सकते हैं अगर आप मीठे खाने के शौकीन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मिठाई को बनाना। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए दोस्तों हम ले लेंगे मूंग की दाल। तो मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। आप जितनी भी मूंग की दाल की बनाना चाहें उतनी ले लें। इससे पहले हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ आप सब ध्यान दीजिएगा, मूँग दाल को हमें फुलाना नहीं है, बस इसे वॉश करके निकाल लेना है। तो आप जितनी भी मूँग दाल की बनाना चाहें ना उतनी मूँग दाल ले लें। इससे पहले पानी डाल के 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेना है ताकि दाल में बहुत सारे स्टार्च होते हैं वो सभी निकल जाने चाहिए। तो दाल को अच्छे से रगड़ते हुए साफ़ कर लीजिए। कम से कम 2 से 3 पानी से हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो दाल को पहले धो लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दाल को देखिए दोस्तों मैंने धो लिया है। आप जितनी भी दाल की बनाना चाहें इसी तरीके से पहले धो लीजिए। और इसे अब हम करेंगे क्या, इसे हमें ले लेने हैं एक कॉटन के कपड़े। इसके ऊपर हमें दाल को बिछा देना है। बिल्कुल पानी निचोड़ के ही बिछाइएगा। दाल को अच्छे से इस पे डाल दीजिए ताकि पानी जो है एब्जॉर्ब कर ले ये कपड़े। दाल के सरफेस की सारी पानी हमें सुखा देनी है, बिल्कुल गीली दाल नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी दाल की आप बनाना चाहे इस तरीके से एक कपड़े के ऊपर डाल दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों दाल को हमने डाल दिया है कपड़े के ऊपर। अब इसी कपड़े से हम इसे थोड़ा थोड़ा पोंछ लेंगे ताकि हमारी जो काम है वो जल्दी हो जाए। तो दाल को इस तरीके से थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए और इसे इकट्ठा करके इस तरीके से हमें पोंछ लेना है ताकि जो ऊपर की पानी है थोड़ी सूख जाती है। और जब इस तरीके से हम पोंछ लेंगे तो इस दाल को पूरे कपड़े के ऊपर फैला दीजिए ताकि ये काम जल्दी हो जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये देखिए दाल को बिल्कुल पतली लेयर में फैला दीजिए। बिल्कुल दाल अलग अलग से हैं। तो इस तरीके से पूरे कपड़े के ऊपर जितनी भी दाल है पहले फैला लीजिए और इसे हम पंखे के नीचे डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा धूप में नहीं सुखाएंगे, बस इसके सरफेस की पानी हमें सुखानी है। तो 1 घंटे के बाद हम मिलते हैं जब दाल सूख जाएगी तब। तो 1 घंटे हो गए हैं दोस्तों। चलिए एक बार दाल को हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए दाल की जो सरफेस की पानी है वो सूख चुकी है। इससे अब इकट्ठा कर लीजिए। तो इस तरीके से कपड़े को मोड़ते हुए हमें इसे इकट्ठा कर लेना है। बस सरफेस की पानी ही सुखानी है। और ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये आराम से इकट्ठा हो गई है क्योंकि इसके सरफेस की पानी जो है सूख चुकी है। देखिए बिल्कुल सरफेस की पानी ही सुखानी है। अब इसे हम भूनेंगे। भूनने के लिए हमें एक पैन ले लेना है। तो दाल को देखिए बिल्कुल अलग अलग से हो गए हैं, सरफेस की पानी सूख चुकी है। तो इसी तरीके से पहले दाल को सुखा लीजिए। अब हम इसे डालेंगे एक पैन में। तो इसे पैन या कढ़ाई में आप भून सकते हैं, आप जिस चीज़ में चाहे इसे डालकर भून लें। तो पहले हम इसे डाल देते हैं पैन में। शुरुआत में हमें घी वगैरह नहीं लेनी है, बस सिर्फ दाल को भूनना है। तो पैन में मैंने इसे डाल लिया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए तब तक। तो लगातार चलाते हुए इस तरीके से गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे भून लीजिए जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाती है तब तक। तो ये देखिए आपको इसे लगातार ही चलाते हुए रहना है ताकि एक एक दाल जो है भून जाए। इस तरीके से दाल को वॉश करके जब आप इसे भूनते हैं ना तो मिठाई में या फिर बर्फ़ी में हमारी बहुत ही अच्छी एक सौंधी सी टेस्ट आती है। इससे आपके बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ज़्यादा गीली गीली बर्फ़ी हमारी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से सारे मॉइस्चर को हमें बस दाल से ख़त्म कर देना है। गैस का फ्लेम लो मीडियम करके लगातार चलाते हुए इसे भून लीजिए। आप सब एक बार इस रेसिपी से इस बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट पाएंगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लीजिए। तो इस दाल को हमने दोस्तों लगातार चलाते हुए भून लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगातार चलाते हुए ही रहना है कंटिन्यूअसली। और थोड़ी देर के बाद ये देखिए ये भुन गई है। दाल से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। बस इतना ही हमें भुनना है, कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे वरना दाल जो है जल जाएगी। तो दाल हमारी भुन गई है दोस्तों। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो अब बस इसे फैला दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम अपनी बर्फ़ी बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों दाल जो है ठंडी हो गई है।
बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जानी चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो दाल जब अच्छे से ठंडी हो जाए, आप छू के देख सकते हैं, इसे हम डालेंगे मिक्सर जार में और हम बना लेंगे इसकी पाउडर। क्योंकि ये दाल धुले हुए हैं, सूखे हुए हैं, तो इसे पीसने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से ये पाउडर बन जाती है। तो आप बस इसे अच्छे से पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगी बिना किसी परेशानी के। तो बस चलिए इसे हम पीस लेते हैं और इसकी पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी पाउडर बन गई है दाल की। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से पिस गई है, बिल्कुल भी कोई भी चंक्स नज़र नहीं आ रहे हैं दाल के, बिल्कुल बारीक पिस गए हैं। अगर आपके चंक्स वगैरह नज़र आए ना तो आप इसे एक बार चाल लीजिए, क्योंकि स्मूथ बर्फ़ी हमें बनानी है और थोड़ी बहुत रह भी जाएगी तो दरदरी टेक्सचर अच्छी लगेगी बर्फ़ी की। तो चलिए अब चढ़ाते हैं हम पैन। तो आप कोई भी पैन या कढ़ाई ले लीजिए और इसमें हम डालेंगे घी। घी बस हमें 2 चम्मच ही लेने हैं, ज़्यादा घी में ये नहीं बनेगी, बहुत कम घी में बन जाएगी। तो 2 चम्मच घी ले लीजिए और 2 चम्मच घी को पहले हम मेल्ट होने देते हैं। यहाँ आप एल्युमिनियम की कढ़ाई में भी बना सकते हैं या कोई भी ऐसी कढ़ाई में जिसकी बेस थोड़ी मोटी हो। तो घी को हमने डाल दिया है दोस्तों। अब हम अपने मूंग दाल की पाउडर इसमें डाल देंगे, जो हमने पीस करके तैयार किया हुआ है। तो जितने भी मूंग दाल को हमने पीसा हुआ है सबको डाल दीजिए और इसे हमें भूनना है। इसे भूनते वक्त शुरुआत में गैस का फ्लेम लो करेंगे, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे हमें घी में भून लेना है। तो घी में बहुत ही अच्छी बनेगी, तो इसे लगातार इस तरीके से चलाते हुए भून लीजिए। क्योंकि ये दाल पहले भी भुने हुए हैं तो घी के साथ हमें ज़्यादा भुनने की इसे ज़रूरत नहीं है। बस 5 से 7 मिनट गैस का फ्लेम लो करके आपको इससे भुनना है, ताकि घी और दाल एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि दाल पहले से ही भुनी हुई है तो 5 से 7 मिनट इसे हमें भुनना है गैस का फ्लेम लो करके। और इस दौरान दोस्तों गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखिएगा, हाई मत कीजिएगा। तो ये देखिए अब घी के साथ दाल जो है मिक्स हो गई है और हमें इसे लगातार ही देखिए चलाते हुए रहना है, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल मिठाई को चलाना हम छोड़ेंगे नहीं, लगातार चलाते हुए हमारी बर्फ़ी बनेगी और इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगा। तो लगातार ही चलाते हुए रहिए। थोड़ी देर इसे हम और भूनेंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब देखिए हल्की हल्की सी कलर भी अच्छी आने लग गई है हमारी इस बर्फ़ी में। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हम किसी भी फूड कलर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बस इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट और हम भून लेंगे, क्योंकि 4 मिनट पहले हमने इसे भून लिया है। तो बस 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए और भून लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट दोस्तों मैंने इसे और भून लिया है और इसकी कलर देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम गैस को करेंगे ऑफ़ और कुछ चीज़ें इस वक्त हमें इसमें ऐड करनी है इसकी टेस्ट के लिए। क्योंकि मैं चाशनी वाली मिठाई नहीं बना रही हूँ, इसलिए इस स्टेज पे मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। अगर आप जो चाहे तो चाशनी बना के भी आप इसे बना सकते हैं, मगर मैं चाशनी वाली नहीं बना रही हूँ, इसे आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब बाकी की चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे। तो गैस को ऑफ़ करके ही सारी चीज़ें मिक्स कीजिएगा, गैस को ऑन करते हुए नहीं करेंगे, वरना सारी चीज़ें जो है जल जाएंगी। तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है दोस्तों। अब इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। अब चलिए सारी चीज़ें हम इसमें डालना शुरू करते हैं। इसकी कलर आप देख सकते हैं, भूनते भूनते बहुत ही अच्छी कलर आ गई है। तो सबसे पहले डाल देते हैं इलायची पाउडर, या फिर हरी इलायची को कूट के भी आप डाल सकते हैं। इलायची पाउडर से बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और दोस्तों हम इसमें अब डालेंगे मावा। तो मावा मैंने ये घर की बनी हुई ली है दोस्तों, और ये ताज़ा मावा है तो ये थोड़ी अभी सॉफ्ट है। अगर आप हार्ड वाली मावा लेते हैं तो आपको मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करने हैं। तो मिठास के लिए दोस्तों मैंने यूज़ किया हुआ है मिश्री पाउडर का। मैंने धागे वाली मिश्री को इस तरीके से पीस लिया है। अगर आप चाहे यहाँ तो चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाशनी बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आप एक ही कढ़ाई या एक ही पैन में पूरे काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम गैस का फ्लेम करेंगे दोस्तों ऑन, बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑन कर दीजिए और इन सभी चीज़ों को बस 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को हमें भूनना नहीं है, बस मिक्स करना है। तो जब तक ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं हो जाती है तब तक गैस का फ्लेम ऑन रखिए और लगातार चलाते हुए पहले इसे मिक्स कर लीजिए। तो इस बर्फ़ी के मिक्सचर को दोस्तों लो फ्लेम पे हमें मिक्स कर लेने हैं लगातार चलाते हुए। तो पहले इसे हम भून के मिक्स कर लेते हैं लगातार चलाते हुए। इस तरीके से करछी को हल्का सा प्रेस करके चलाइएगा ताकि मावा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए मिक्सचर जो हमारी मिक्स हो गई है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिपट गई है। बस इसे हमें इतना ही मिक्स करना है। अब हम गैस के फ्लेम को फिर से ऑफ़ कर देंगे और इस मिक्सचर को हम डालेंगे एक प्लेट में। तो बर्फ़ी के इस मिक्सचर को दोस्तों एक प्लेट में हमें ट्रांसफ़र कर लेनी है
और इसे हमें थोड़ा गुनगुना होने देना है। तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब अपने हाथों से इसे हमें मसलना है अच्छे से। अब देखिए मैंने सॉफ्ट मावे का इस्तेमाल किया था, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट है हमारी मिक्सचर। अगर आपकी मावा थोड़ी सख्त है या बाज़ार वाली है तो आप इस स्टेज पे इस मिक्सचर में 2 चम्मच दूध डाल के आप इसे थोड़ा लूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी रोल मिठाई ना बन रही हो तो। और अगर आप चाहें तो आप इसे लड्डू भी बना सकते हैं, वो भी टेस्टी लगेगी। मगर मैं रोल मिठाई बना रही हूँ तो इस तरीके से मैं इसे इकट्ठा करके एक रोल का शेप दूँगी। तो आपको ये आराम से बंध जाएगी मिक्सचर। मेरी तो आराम से बंध रही है, अगर आपकी ना बंध रही हो तो 1 से 2 चम्मच आप दूध ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे थोड़े सख्त हाथों से इस मिक्सचर को इकट्ठा करना है। तो इसे हम इकट्ठा करके एक रोल का शेप देंगे। तो देखिए हमने रोल का शेप दे दिया है, सारे मिक्सचर को मैंने इसमें इकट्ठा कर दिया है। तो इस तरीके से हमने रोल तैयार कर लिया है अपनी बर्फ़ी बनाने के लिए। अब इसे हमें करनी है सेट करने के लिए इसे हमें फ्रिज में रखना है, मगर उससे पहले हम इसे करेंगे फोल्ड करने के लिए मैंने ले लिया है बटर पेपर, इसे मैं इसमें फ़ोल्ड कर दूँगी। आप यहाँ प्लास्टिक में भी इस काम को कर सकते हैं। प्लास्टिक को कट कर दीजिए, उसमें इस तरीके से रैप करके और अच्छे से पैक कर दीजिए और इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए 2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो इसे कम से कम 2 घंटे तक सेट होने के लिए रख दे फ्रिज में। अब ये एक दूसरे के साथ अच्छे से इकट्ठा हो गई है। अब हमने इसे फेस्टिवल में बनाया है तो मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ चांदी वर्क से। आप थोड़ी ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं। जब आप रोल बनाएं तो बटर पेपर में थोड़ी सी पिस्ता काजू वगैरह काट के डाल दें और तब फोल्ड करें, अच्छे से ये इसमें सेट हो जाएगी। अब इसे रोल कट कर लेंगे। तो पहले साइड वाले थोड़े दरदरे थे, इसे काट के निकाल दीजिए और अब परफेक्ट मिठाई हम काट लेंगे। तो इस तरीके से एक एक पीस को काट लीजिए। मैं थोड़ी पतली बना रही हूँ, थिकनेस आप अपने पसंद से तय कर ले, ज़्यादा मोटी बनानी है या पतली। ज़्यादा मीठा वैसे खाया नहीं जाता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो इस थिकनेस की मिठाई पहले कट कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से कट हो रही है। तो इस तरीके से पहले आप इसे काट सकते हैं। देखने से आपको लग रहा है ना बहुत ही महंगी मिठाई, बिल्कुल फेस्टिवल वाला लुक आया है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी रोल मिठाई, वो भी मूंग दाल की, बिल्कुल तैयार हो गई है। हेल्दी है, टेस्टी भी है, बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए। और अगर आप किसी भी फेस्टिवल में इसे बनाते हैं कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये घर की बनी हुई है। थोड़ी सी मैं पिस्ता डाल देती हूँ डेकोरेशन के लिए, जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है। बर्फ़ी की गार्निशिंग बिल्कुल आप अपने पसंद से कर लें, जिस चीज़ से भी मन चाहे उस चीज़ से। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी दोस्तों हो गई है बिल्कुल तैयार, मूंग दाल की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जब आप इसे अपने मेहमानों को देंगे कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये मूंग दाल की बनी हुई बर्फ़ी है। इतना टेस्टी है और मैंने बहुत ही अलग तरीके से इसे बनाया हुआ है, चाहे वो शेप हो चाहे फिर भूनने का तरीका हो। इस तरीके से ज़रूर बनाइए, आपकी बर्फ़ी बहुत ही लाजवाब बनेगी। आपको ना चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और भी चीनी वगैरह यूज़ करने की। बहुत ही हेल्दी मिठाई है, इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए इसे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तो हमारे फेस्टिवल भी दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस इस फेस्टिवल में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, चाहे वो नवरात्र हो, दिवाली हो, होली हो या फिर रक्षाबंधन हो। इस मिठाई को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। आपके मेहमानों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे घर में बनाया हुआ है। एकदम लग रहा है ना टेम्पटिंग मिठाई, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है और टेस्टी भी उतना ही है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एक मिठाई को मैं आप सभी को तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो ये देखिए, देखने से भी ये लग रहा है बिल्कुल दरदरी सी, एकदम सॉफ्ट है। बिल्कुल दाल और मावे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है इस बर्फ़ी में। तो ये देखिए जैसा कि हमने तोड़ा बिल्कुल अच्छे से ये इकट्ठा है और एकदम अच्छा टेक्सचर है इस मिठाई का। तो इस बर्फ़ी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मुँह में घुल जाने वाली ये हमारी बर्फ़ी है। और आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और साथ ही आपके अपने चैनल चटोरी किचन विद वर्षा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही चैनल पे बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।